हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द न्यू क्लास। चलिए शुरू करते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 3। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही हैं? क्या पूछ रहा है? कितने कथन सही हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला कथन लिखा हुआ है कि बिहार में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन चट्टानें धारवार क्रम की है, जो राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, कि बिहार की जो सबसे प्राचीन चट्टान है वो आपको धारवार क्रम की चट्टान है। ठीक है, हाँ। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट कथन देखते हैं कि लिखा हुआ है कि विंध्यकर्म की चट्टानें केवल कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती है। देखिए यहाँ के लिखा शब्द केवल। अब देखिए होता क्या है कि केवल हाइपोथेटिकल शब्द है, लोग समझते हैं कि गलत हो जाएगा, किंतु ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि विंध्यकर्म की चट्टानें केवल कैमूर और रोहतास जिले में ही पाया जाता है। ठीक है, कैमूर और रोहतास में देखिए यहाँ पे मैप देखते हैं। ठीक है, ये कैमूर रोहतास है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सोन नदी गुजरती है यहाँ से। ठीक है, और सोन नदी के है ना, सोन नदी के उत्तर पश्चिम वाला इलाका। ठीक है, सोन नदी का उत्तर पश्चिम वाला इलाका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। अगले कथन की ओर चलते हैं। अगला कथन लिखा हुआ है कि बिहार के विशाल मैदान की उत्पत्ति मुख्य रूप से प्लेस्टोसीन काल में हुई है। ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न के कितने कथन सही है? तो तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करैल कैवाल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? यहाँ ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। लिखा है कि यह मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के मैदान में पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है, ये आपको दक्षिण बिहार के मैदान में पाई जाती है। ठीक है, आगे लिखा है कि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अत्यधिक उच्च होती है, तो ये बातें बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बिल्कुल उच्च होती है। आगे लिखा है कि शुष्क मौसम में इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती है, इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि ये भी सही है। ठीक है, अगला कथन लिखा हुआ है कि यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, जिसमें चूना पत्थर और पोटास भारी मात्रा में कमी होती है। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना कि ये अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें चूना और पोटास की भारी कमी होती है, ये कथन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि ये मिट्टी अम्लीय ना होकर क्षारीय होती है। ठीक है, क्या होती है ये मिट्टी? ये मिट्टी आपको होती है क्षारीय। ठीक है, ध्यान रखिए ये मिट्टी कैसी होती है? क्षारीय। और इसमें चूना और पोटास की भारी मात्रा में कमी नहीं होती है, बल्कि भारी मात्रा में इसमें चूना और पोटास होता है। इसलिए इसमें कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत हुआ? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को क्रमशः किन जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया? ठीक है, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए बिहार का जो उत्तर वाला इलाका है, ये उत्तर वाला इलाका है, इसको CWG कहा गया। उन्होंने CWG कहा इसको। ठीक है, इसको उत्तर वाले इलाका को CWG कहा किसने? कोपेन ने। जबकि दक्षिण वाला इलाका को AW कहा। क्या कहा? AW। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये यहाँ लिखा हुआ CWA, इसको CWG कर लीजिए। ठीक है, CWG और ये AW, इसका मतलब कथन एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रशासनिक जिलों का उत्तर से दक्षिण, कहां से? उत्तर दक्षिण, मतलब ऐसे करना है। ठीक है, कि और सही भौगोलिक क्रम बताइए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ क्या? सीतामढ़ी, उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, गया। क्या सबसे ऊपर सीतामढ़ी है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली, फिर पटना, फिर गया। ये कहते हैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला लिखा है कि मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला लिखा है कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, ये भी सही लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें से A, B और C तीनों का तीनों कथन क्या है? सही लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के ताल क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन भौगोलिक रूप से सटीक है? मतलब सही पूछ रहा है। ठीक है, ये कौन सा कथन बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। लिखा है कि यह उत्तर पूर्वी बिहार में महानंदा नदी के बाढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है, तो बाढ़ के क्षेत्र को नहीं, महानंदा नदी के बाढ़ के क्षेत्र को नहीं कहा जाता, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, अगला कथन लिखा हुआ है कि यह दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंधों के पीछे स्थित एक निम्न भूमि है, जो मानसून में जलमग्न हो जाता है। ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला कथन लिखा है कि यह कैमूर पठार पर स्थित मीठे पानी की झीलों की श्रृंखला नहीं, झील की श्रृंखला को ताल नहीं कहते हैं। यह गंडक नदी द्वारा निर्मित गोखुर झीलों को कहा जाता है, नहीं ये भी गलत है। यहाँ पे कौन सा सही? ऑप्शन बी सही है कि दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंधों के पीछे स्थित एक निम्न भूमि है, जो मानसून में जलमग्न हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस क्या लिखा है इस ताल क्षेत्र में। ठीक है, इस ताल क्षेत्र के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। ताल क्षेत्र के बारे में कि ध्यान रखिएगा, इस ताल क्षेत्र में, ठीक है, इस ताल क्षेत्र में खरीफ की फसल नहीं होती है। ठीक है, खरीफ की फसल यहाँ पे अच्छी नहीं होती। यहाँ पे कौन सी फसल होती है? यहाँ पे रबी फसल अच्छी होती है। रबी फसल में भी कौन सा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वह आपको दलहन। कौन सा? दलहन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पाए जाने वाले जलप्रपातों और उनके संबंध में जिलों का कौन सा मिलान सही नहीं है? गलत पूछ रहा है। कौन सा कथन सही
नहीं है, ठीक है। देखते हैं, लिखा पहला कि ककोलत जलप्रपात नवादा में है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि धुआं कुंड और मांझर कुंड जो जलप्रपात है ये सासाराम के रोहतास रोहतास सासाराम में, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में, ये भी सही लिखा हुआ है। फिर लिखा है ककोलत और सुखलदरी जलप्रपात गया, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ककोलत तो मैंने अभी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कि नवादा में होगा, जबकि सुखलदरी जलप्रपात जो कौन सा सुखलदरी जलप्रपात जो है ना, ये आपको यहाँ पे पड़ता है रोहतास में। कौन, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रोहतास, यानी कि इसका आंसर क्या सही होगा, रोहतास, इसलिए ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या ये 2.16% है, गलत है। क्या ये 2.86% है, ये बातें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा लिखा 3.12, चौथा लिखा ये, ठीक है, सब गलती है। तो देखो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163, कितना, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये बिहार का पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। और ये अगर भारत के परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आता है, 2.86%, ठीक है, 2.86%, है ना। और बिहार का क्षेत्रफल में देखेंगे, क्या बिहार का अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो कौन सा स्थान है, बिहार का पूरे भारत में 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से पिडमोंट दलदली मिट्टी वाले जिलों का चयन करें। कौन सा मिट्टी है, पिडमोंट दलदली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पिडमोंट दलदली वाले मिट्टी का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, क्या इसका आंसर किशनगंज है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। कटिहार भी नहीं होगा, मधुबनी भी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा पता है, पश्चिम चंपारण, ध्यान रखिएगा, क्या सही होगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर किला की औसत ऊंचाई कितनी है। क्या पूछ रहा है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई क्या 780 मीटर है, क्या 874 मीटर है, क्या 1050 मीटर है, या फिर 650 मीटर है। तो इसका सही आंसर क्या पता है, इसका सही आंसर आपको बी। ध्यान रखिएगा, ये जो सोमेश्वर पहाड़ी है इसका जो औसत ऊंचाई है वो आपको 874 मीटर है, कितना है, आपको 874 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से अनुपम झील के लिए सही अभ्यारण्य क्षेत्र का चयन करें। मतलब सीधा पूछ रहा है कि अनुपम झील जो है ना, ये किस अभ्यारण्य के क्षेत्र में आपको आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको आता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में, किसमें, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पश्चिम चंपारण में पड़ता है, कांवर झील आपको पड़ता है बेगूसराय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक लगता है, ये पूछ रहा है क्या, इसकी कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी कुल संख्या अगर आप देखना चाहते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी होगी, इसकी कुल संख्या होगी 7 जिले। कौन कौन से, 7 जिले। अब देखते हैं 7 जिले कौन कौन से हैं। ये आपको हो गया क्या चीज, पश्चिम चंपारण, ये क्या हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस देश का चयन करें जिसके सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाना को स्थापित किया गया था। देखते हैं बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है ना, ये आपको सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था, ठीक है। यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। इसका वर्ष है आपको 1964, क्या 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार की सोन नदी गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है। क्या पूछ रहा है, गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिला में, कहाँ पे, कटिहार जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अभ्रक वाले जिले का चयन करें। मतलब किस जिले में अभ्रक मिलती है। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा पता है, इसका सही आंसर होगा नवादा तथा जमुई। कौन होगा, नवादा तथा जमुई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए विकल्पों से दुर्गावती, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में है, ठीक है, इसका चयन करना है। चलिए किसका, दुर्गावती जलप्रपात के बारे में देखते हैं। क्या दुर्गावती जलप्रपात के बारे में, दुर्गावती जलप्रपात आपको किस जिले में है, क्या नवादा में है, क्या वो रोहतास में है, क्या वो गया में है, क्या वो जमुई में है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रोहतास। कहाँ है ये पे, ये आपको पड़ता है रोहतास में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार का सबसे सूखा या कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। क्या पूछ रहा है, सबसे सूखा या कम वर्षा वाला, मतलब बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्या इसका सही आंसर कैमूर है, क्या इसका सही आंसर अरवल है, क्या इसका सही आंसर औरंगाबाद है, या इसका सही आंसर जहानाबाद है। इसका जवाब आपको
कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ध्यान रहे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के भूगर्भिक इतिहास में खड़गपुर की पहाड़ी की भूवैज्ञानिक आयु क्या है। पहले देखिए खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, ठीक है। क्या चीज, खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है। तो ध्यान रखिए खड़गपुर की पहाड़ी जो है ना, ये आपको मुख्य रूप से मुंगेर में, कहाँ पे, ये आपको मुंगेर में पड़ता है, ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा कि खड़गपुर की पहाड़ी का जो आप भूवैज्ञानिक आयु देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन धारवार क्रम। क्या चीज, प्री कैम्ब्रियन धारवार क्रम। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको चट्टान में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टजाइट मिलेगा, क्या मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, ठीक है, क्वार्टजाइट मिलेगा। क्वार्टजाइट के अलावा आपको यहाँ पे सिलेट मिलेगा, ठीक है, सिलेट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे फाइलाइट भी मिलेगा आपको, ठीक है, हाईलाइट भी इस चट्टान में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में क्वार्टजाइट और सोप स्टोन के निक्षेप के लिए सही जिलों का चयन करें। बताइए कौन सा जिला है जहां पे क्वार्टजाइट और सोप स्टोन के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखिए, मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है। और ये प्री कैम्ब्रियन धारवार क्रम की चट्टान थी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था क्वार्टजाइट। क्या मिल रहा था यहाँ पे मिल रहा था आपको क्वार्टजाइट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि क्वार्टजाइट और पोप स्टोन के निक्षेप किस जिले में मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज तो यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि ये आपको मुंगेर और जमुई में होगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट पीछे बताया, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भांगर मिट्टी के अंतर्गत आने वाली बिहार की पद्मा या कैलस मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है। कौन सा मिट्टी, पद्मा या कैलस मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं। लिखा है कि पहला ऑप्शन कि यह अत्यधिक अम्लीय होता है और इसमें जूट की खेती के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। यहाँ क्या लिखा, कुछ और नहीं हो सकता, मतलब संभावना पूरी तरह से खत्म कर दिया, हाइपोथेटिकल टाइप का सेंटेंस हो गया, इसलिए ये गलत ही है, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है कि इसमें चूने का संकेंद्रण होता है जिससे यह बहुत कठिन मजबूत हो जाता है, ठीक है, और सूखने पर जुताई करना कठिन हो जाता है, ठीक है। ये बातें बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इस मिट्टी में, कौन सा, पद्मा या कैलस मिट्टी में आपको किसकी प्रधानता, तो चूने की प्रधानता बहुत अधिक है, ठीक है। चूने की प्रधानता बहुत अधिक होने के कारण से ये मिट्टी कैसी हो जाती है, ये मिट्टी आपको कठोर हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। यह पूरी तरह से बालू से भरी है, क्या लिखा, पूरी तरह से बालू से भरी है, गलत है ये भी। लिखा इसमें लवणीयता इतनी अधिक होती है कि पूरी तरह से बंजर है। मैंने अभी आपको बताया ना कि बंजर होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, कि यहाँ पे चूने पत्थर की प्रधानता अधिक है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्प में उस जिले का चयन करें जहां उत्तर कोयल नदी प्रवेश कर सोन नदी में मिलती है। यानी कौन से जिले में ये उत्तर कोयल नदी जो प्रवेश करती है, ठीक है। और क्या औरंगाबाद में करती है, क्या ये गया में करती है, क्या ये रोहतास में करती है, क्या ये नवादा में करती है। तो इसका सही आंसर क्या पता है, इसका सही आंसर आपको नवादा। उत्तरी कोयल नदी जो है ना, उत्तरी कोयल नदी, ये आपको छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। और ये आके आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, ये आपको नवादा डिस्ट्रिक्ट में आके बिहार में एंट्री करती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में किस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, दक्षिण पूर्वी पठार में आपको क्या वहाँ पे सदाबहार वन है, क्या वहाँ पे आपको शुष्क पर्णपाती वन है, क्या वहाँ पे आपको आर्द्र पर्णपाती वन है, या वहाँ पे आपको मैंग्रोव वन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा पता है, इसका सही आंसर होगा कि पहली बात देखिए क्या लिखा, दक्षिण पूर्वी पठार। यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है, 120 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। और जब 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो वहाँ पे जो वन होंगे वो आपको शुष्क पर्णपाती वन होंगे। कौन से वन होंगे, आपको शुष्क पर्णपाती वन होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए अगर आप जिला देखेंगे तो इसके लिए आपको जिला मिल जाएगा कैमूर। क्या मिल जाएगा, कैमूर। कैमूर के साथ साथ क्या मिल जाएगा आपको, रोहतास। क्या मिल जाएगा आपको, कैमूर के साथ साथ मिल जाएगा रोहतास। रोहतास के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, गया। गया के साथ साथ आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे आपको मिलेगा नवादा, ठीक है। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, जो ये शुष्क पर्णपाती वन है ना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। तो देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण में आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे महुआ का पेड़ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या आ जाएगा, सागवान का पेड़ या सागौन उसी को कहते हैं, ठीक है, सागवान का पेड़ आ जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पे बांस भी आ सकता है, बांस का पेड़ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको खैर का पेड़ भी हो सकता है। ये सभी क्या है, शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाचन या पंचायन नदी किस जिले की प्रमुख नदी है और इसका अंतिम गंतव्य क्या है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि यह कैमूर की नदी है। क्या लिखा हुआ है, यह कैमूर की नदी है और कर्मनासा मिलती है। ये बातें बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि यह नालंदा गिरिडीह क्षेत्र से निकलकर बिहार शरीफ के पास ताल के क्षेत्र में समाहित हो जाती है। ये कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। लिखा है पूर्णिया की
नदी है और कोसी में मिलती है, ये बात गलत लिखा हुआ है। लिखा है यह रोहतास से निकलकर सीधे गंगा में मिलती है, रोहतास से निकलती ही नहीं नदी, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिहार के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही लिखे हुए हैं। लिखा है कि गंगा नदी बिहार को दो असमान भागों में विभाजित करती है और यह बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। तो ये बातें बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ये ऊपर वाले को है ना, बिहार के उत्तरी भाग को और दक्षिणी भाग को दो भागों में काटती है, लेकिन उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के दोनों असमान रूप से काटती है। मतलब ऊपर वाले का क्षेत्रफल ज्यादा, नीचे वाले का क्षेत्रफल कम, इस तरह से करती है, ठीक है। इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है और बिहार में इसका जो टोटल लंबाई आपको 445 किलोमीटर, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला कथन लिखा है कि उत्तर बिहार की नदियां सदाबहार और मैदानी भागों में गोखुर झील का निर्माण करती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, जो बिहार का उत्तरी मैदान है, यहाँ पे जो नदी आती है ये हिमालयन नदी है, ठीक है, और ये क्या बारहमासी नदियां हैं, ठीक है, और ये क्या करती है, उत्तरी मैदान में गोखुर झीलों का निर्माण करती है, ठीक है। अगला कथन लिखा हुआ है कि दक्षिण बिहार की नदियां पठारी भाग से निकलती है और वर्षा ऋतु को छोड़कर प्रायः शुष्क रहती है। अब बात क्या है कि दक्षिण पठार की नदियां हैं, ठीक है, अब ये पठारी नदी है और पठारी नदी में आपको बारहमासी टाइप से पानी नहीं रहता है, इसलिए ये वर्षा ऋतु को छोड़कर शुष्क हो जाती है। मतलब इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, पानी की मात्रा आपको कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि पश्चिम से पूर्व की ओर तराई मिट्टी की पतली पट्टी का सही क्रम चुनिए, ठीक है। कैसे, कहां से पूछ रहा है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ चलना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, किसका है, तो तराई मिट्टी का पतली क्रम, ठीक है। तो तराई मिट्टी कहाँ पे देती है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जिला लिखा हुआ है। जिला कौन कौन सा, गौर से देखिए, लिखा है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब आप देखिएगा कि बिहार का मैप अगर आप देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये वाला इलाका जो है ना, यहाँ पे आपको तराई मिट्टी मिलती है, ठीक है। अब रोहतास, औरंगाबाद, बांका, जमुई, ये तो ये दक्षिणी जिला है, ठीक है। गोपालगंज, सिवान, सारण, ये आपको पश्चिमी जिला है। कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, ये भी आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ए, ठीक है। चलिए आप लोग अभी टोटल 25 प्लस क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इस 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो 72 बीपीएससी के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक आप इस सभी वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।